नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी यात्रे न्यू इंडिया खबर से। मैं आदर्श नगर 20 दुकान राजा पार्क में हूँ। इस वक्त उस परिवार के साथ जो एक समय में अच्छी खासी अपनी पहचान रखता था और काम धंधा अच्छा चल रहा था। उसी दौरान उनकी एक मंदिर में महिला से मुलाकात हुई और फिर वो धीरे 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 दोस्ती बढ़ती गई। दोनों का आना जाना शुरू हुआ एक दूसरे के परिवार में। और उसके बाद एक समय ऐसा आया कि दोनों का लेन देन शुरू हुआ, प्रॉपर्टी का मामला था। उस महिला ने कहा कि जो कि इनकी सहेली बन गई थी, बहन बन गई थी, और उसके पति को वो जीजा जी कहती थी कि वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं और एक अच्छे राजनीतिक रसूखात भी रखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आज क्या हालात हैं उनके और क्या मामला है। थोड़ी सी पहले तो अपनी संक्षिप्त कहानी बताएं कि जो आप मैं जिस महिला की बात कर रहा हूँ मैं, उसका नाम क्या है, जो आपकी सहेली थी, पूरा परिवार आपके मतलब आना जाना था। उनका नाम मंजू शर्मा है। मैं मीनाक्षी शर्मा हूँ। हम दोनों धर्म बहनें बन गई थी। एक मंदिर में हमारी मुलाकात हुई थी। कितने साल पहले? आज से 8 साल पहले। अच्छा। तो हम लोग का रिलेशन बहुत अच्छा हो गया, आना जाना शुरू हो गया। तो इन्होंने मुझे बताया कि मेरे मकान पे लोन था कि तू इस मकान को बेच दे तो तेरा लोन चुका दे और तेरी जिया जी को पैसे दे दे, उनके पास बहुत प्रोजेक्ट हैं, उसमें पैसा लगा देंगे। ये जब आपसे मुलाकात हुई तो उसमें कितने समय बाद ये बातचीत हुई? ये अब 4 साल पहले की बात है। 4 साल पहले फिर मैंने प्रोजेक्ट देखा, बातचीत की उनसे, जिया जी से भी नहीं, मिली इस मैं। दौरान आपके दोनों की मित्रता को कितने साल हो चुके थे? 8 साल हो गए हम दोनों की मित्रता को। आना जाना बहुत अच्छा था, एक फिर क्या साथ हुआ? खाना बैठना था। उन्होंने प्रॉपर्टी का उन्होंने कहा कि इस मकान को बेच दे और तेरी जिया जी के पास पैसे लगा दे। वो तेरे कहाँ था मकान आपका? वैशाली नगर पश्चिम बिहार कॉलोनी में था। अच्छा। जस्ट कितना वैशाली था? 311 गज का प्लॉट था मेरा। अच्छा। जो उसकी तो, उस समय की कीमत क्या थी जब बेच रहे थे आप? 1,80,00,000 रुपए मैंने उसको बेचा। ठीक मैंने है। 50 लाख अपना लोन चुकाया, बाकी थोड़ा बहुत मेरा कर्जा था वो चुकाया। 1 करोड़ रुपए मैंने मंजू शर्मा के कहने पे जिया जी को दे दिया। उन्होंने हमें किस चित्रकूट तरह दिया? चेक के थ्रू कैसे दिया? 55 लाख रुपए चेक से दिया था, बाकी कैश दिया था सारा। लेकिन फिर मार्च आई तो उन्होंने एंट्री क्लियर करने के चक्कर में मेरे को कैश दिया। मैंने कैश बैंक में डाला और वापस उन्होंने अपना चेक क्लियर कर लिया। तो उसमें एंट्री क्लियर हो गई। तो मेरे पास अब कोई सबूत नहीं है, कोई लिखा पढ़ी भी नहीं है, क्योंकि रिलेशन हम लोगों के बहुत अच्छे थे। मेरे को बहुत माँ की जैसे, मैं उनको माँ की जैसे मानती थी, बहुत नहीं, प्यार तो करती देने थी। के बाद आपका जो प्लॉट था, जो वो बता रहे थे कि 3 BHK का हम जो जी प्रॉपर्टी का काम करते हैं, हाँ, और वहाँ पे दिला रहे थे, तो उसमें क्या कब देख लिया था मकान, हो गया था हाँ, आपका फाइनल? SBPJ चौराहे पे ही था, टैगोर नगर में। HK श्रीवास्तव जी हैं उनकी, HK श्रीवास्तव जी हैं उनकी वो प्रॉपर्टी थी जिसके लिए उन्होंने जॉइंट वेंचर कर तो रखा उसमें था। कोई साई वगैरह दी थी आपने? नहीं, मैंने तो पूरा पैसा 1 करोड़ रुपए उनको दे रखा था, अच्छा, बाकी उनको और जो कुछ बीच नहीं में दिया। ये मतलब क्या हाँ, कहते हैं, उसमें ब्रोकर के रूप में काम कर रहे थे? ब्रोकर के रूप में काम करे थे। 15 महीने तक हमारा सब कुछ बहुत अच्छा चला और कोई परेशानी नहीं थी। मुझे टाइम टू टाइम जिया जी में देते थे, तो 15 महीने फिर आप कहाँ रही? वहीं चित्रकूट वाले मकान में ही। अच्छा, वो कैसे कैसे मिला? वो मैं आता हूँ आपके पास। किराए पे दिलवाया था हमको उन्होंने, राजेश शर्मा ने दिलवाया था। अच्छा अच्छा पर वो किराया भी वही देते थे अच्छा। और कुछ घर का सामान के लिए भी मुझे पैसा दिया करते थे वो, कि तुम अपना खर्चा चलाओ, जैसे ये फ्लैट बन जाएगा आप इसमें शिफ्ट हो जाना। और क्योंकि तुम्हारे नाम से मैं अभी नहीं करा सकता, क्योंकि तुम्हें लोन नहीं मिलेगा, तुम्हारी लीगल ख़राब है, इसलिए उन्होंने खुद ने बोला मैं बनने के बाद ही आपके नाम से रजिस्ट्री कराऊंगा। जैसा कि मंजू शर्मा ने बताया कि इन्होंने गुड फेथ में जो मकान, जो प्रॉपर्टी दिला रहे थे, जान पहचान वाले से ही मकान लिया जाता है और वो प्रॉपर्टी काम करते थे। 8-10 साल की दोस्ती हो चुकी थी इनकी। तो उस गुड फेथ में इन्होंने मीनाक्षी शर्मा ने, जो सहेली थी, जो धर्म बहन बन गई, जैसा कि इन्होंने कहा कि मंजू शर्मा को के पति को 55 लाख का चेक दिया और बाकी कुछ अमाउंट पेमेंट दिया। लेकिन उन्होंने मार्च का कुछ इनकम टैक्स का या जो भी क्लियरेंस का जो भी उन्होंने इनको बताया, उस हिसाब से उन्होंने चेक ले लिए और फिर चेक के बदले उन्होंने कैश आपने दे दिया। मेरे साथ इनके पति, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह जी हैं। आप उस समय क्या करते थे और जो डील हो रही थी उसमें आपका भूमिका नहीं थी कुछ? नहीं, कुछ डील आपने बातचीत करी, रोका कि भाई पैसा कैसे दे रहे हैं क्या? कहती थी ना, आप चिंता मत करो, आपके सब दुख दुख दूर हो जाएंगे। कौन कहती थी? मंजू शर्मा। अच्छा। नहीं समझे, तेरे जीजा जी सब कुछ कर देंगे, बढ़िया, तुम्हारे पास पैसा भी रह जाएगा। और बहुत इतना विश्वास कर लिया, मतलब हमारे घर में इनकी कानोता में फार्म वो थी, डेयरी का। तो हमारे को दूध लाना, घर पे खाना लाना, बच्चों को खिलाना करना, 24 घंटे साथ रहते। अच्छा चल रहा था। उन्होंने फांसी लगा ली। फांसी के बाद
नहीं तो ये जो अभी हस्बैंड ने कहा आपके कि उसके पति ये सब ट्रांजेक्शन होने के कितने साल बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया? 15 महीने बाद में, अच्छा, 15 महीने बाद सुसाइड किया उन्होंने। 15 महीने बाद सुसाइड कर लिया उसके पति ने। और उस दौरान इनको चित्रकूट में जो पहले मकान दिलाया हुआ था उसका किराया भी वो लोग मंजू शर्मा और उसके हस्बैंड दे रहे थे, उसके बाद से उन्होंने किराया देना बंद किया। फिर क्या हालात हुए? आपने पेमेंट का अपनी जो पोजीशन मांगा 3 BHK का, उसका कुछ कागज में लिखा पड़ी हुई थी? कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई। मैं उनके घर गई, उनसे पैसे के लिए मैंने बोला तो उन्होंने बोला जिसने पैसा लिया था वो मर गया, अब है ना हमारे पास कुछ भी नहीं है, तू मेरी कोई बहन वहन नहीं है और मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है, आज के बाद मेरे घर मत आना। जबकि 25 लाख का चेक प्रमोद माहेश्वरी के नाम भी उन्होंने दिलवाया था जिया जी ने, तो 25 लाख का एक चेक था, 55 लाख के इनके बेटों के नाम और जिया जी के नाम इनके नाम से थे, बाकी सारा मेरा कैश था। अब जब भी पैसे मांगे जाती हूँ तो मुझे तड़ी देती है। उस समय जब पैसा दिया था तो उस समय मंजू शर्मा मौजूद थी? नहीं, वो घर पे थी, मैं ऑफिस में गई थी जिया जी के पास, उनको फ़ोन करके गई थी, बोले तेरे जिया जी ऑफिस में, तू चली जा। मैं मेरे हस्बैंड हम दोनों वहाँ पे गए थे। पैसा देने के 15 महीने तक तो आपको चित्रकूट 15 महीने तक बिल्कुल संपर्क रहा, बहुत आना जाना खूब अच्छा था। जिया जी भी घर पे आते थे, ये मंजू जी भी घर पे आती, मैं भी इनके घर जाती थी। ये बहुत अच्छी लेन देन होने के बाद सब कुछ ठीक चलता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 15 महीने बाद जो उन्होंने सुसाइड कर लिया, उसके बाद जब इनको लगा कि जो पोजीशन अभी तक नहीं मिला, हालांकि वो 20 महीने तक किराया दे रहे थे, अब क्या उनके मन में था और क्या इन्होंने अपने गुड फेथ में रखा या किसने किस साथ विश्वासघात किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्योंकि जब ये बता रहे हैं उस समय सब कुछ वेल टू डू थे, आज जो हालात हैं आपके वो किस तरह के हैं? बहुत ख़राब हालात है, ना तो खाने को रोटी ना रहने को घर है, बहुत बुरे हालात है। मेरे 3 बच्चे, मेरे ससुर है बुढ़े, इनको लेके कहाँ जाऊँ मैं? मंजू शर्मा नहीं देती है पैसे, मना करती है कि मेरे 1 रुपया भी नहीं है, मेरे बच जाए यहाँ से। गंदी गंदी गालियाँ देती है मुझे, मेरे को धमकी देती है कि तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उनके पूर्व मंत्री के साथ ताल्लुकात हैं, जो कि उनकी तड़ी मुझे देती है कि जा तेरे को कुछ भी नहीं देंगे, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 4 दिन पहले भी मुझे उसने मैसेज किया है, मुझे धमकी दी है कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तू जिस करना है जो तू कर ले, मुझे न्याय चाहिए। देखिए कि इनकी आंखों में थोड़ा बहुत पानी भी आ गया, क्योंकि अब वो एक समय में अच्छी तरह से जो परिवार चल रहा है उसमें फिर जहाँ तक पैसे की बात है वो भी करोड़ रुपए के आसपास की रकम है। तो ऐसे में परिवार जो अच्छी तरह से चल रहा है, उसके साथ 3 बच्चे हैं, 5 मतलब जिसमें लड़कियाँ बच्चियाँ भी हैं, उनका भी विवाह करना है और सारी चीज़ें आज जो महंगाई के दौर में है। और ये जो कह रही हैं ये सिर्फ अपना पैसा मांग रही हैं, इसमें कहीं कोई वो नहीं। ठीक है कि गुड फेथ में इन्होंने एक जो सबसे बड़ी गलती हो गई कि कुछ लिखा पड़ी नहीं है, पहले चेक दिए थे उसकी तो फोटोकॉपी होगी। हाँ वो तो है मेरे पास, बैंक कॉपी है मेरे पास। हाँ वो तो वापस आ गया, वो है सब मेरे पास। अच्छा, तो अब इस मामले में आपने कोई कानूनी मतलब FIR दर्ज कराई थाने में या कौन से थाने में दर्ज कराई? सोडाला थाने में FIR कराई थी, उसमें कार्यवाही भी शुरू की थी। इंचार्ज साहब थे सतपाल सिंह जी, अच्छा। वो कर रहे थे, लेकिन उनके पास भी फ़ोन आ गया कि वो मेरे FIR लग गई, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा। वैशाली नगर थाने में भी इन्होंने वैशाली नगर थाने सोडाला थाने में अपनी बात गुहार की थी और तफ्तीश भी शुरू कर दी थी जिस तत्कालीन SHO सतपाल सिंह ने। लेकिन इनका कहना है कि उन पर ऊपर से कोई प्रेशर आ गया, राजनीतिक दबाव आ गया, जिसकी वजह से जो उस मामले को FIR लगा दी गई है। अब क्या आगे कदम बढ़ाएंगी आप? मैं तो यही चाहती हूँ कि मंजू दीदी का हृदय परिवर्तन हो, वो हमें हमारा पैसा वापस दे दे बस। दोनों वो भी संगीत से थी, इनका भी काली माता मंदिर में जैसा इन्होंने बताया था कि मिली थी राजा पार्क में। तो अब ये स्थिति है कि अगर वाकई में इनकी बात में सच्चाई है तो मंजू शर्मा और ये दोनों बैठ के इस विवाद को सुलझा लें। जहाँ तक वो बता रही हैं कि ये किसी राजनीतिक रसूखात की धमकी देती हैं और कहती हैं कि पैसा मैंने नहीं लिया। अब जो सुसाइड हुआ है उसके हस्बैंड का, जैसा कि इन्होंने उनके ऑफिस में इनको पैसा दिया था, अब ये मामला विश्वास और सामाजिक उस बंधनों से बंधा हुआ नज़र आता है। ऐसे में थोड़ा सा संवेदनशील होना पड़ेगा और तफ्तीश है। ठीक है, कानून तो अपना काम करेगा, कानून की जो धाराएं होती हैं, कानून के जो नियम कायदे होते हैं वो उसी से आगे की तफ्तीश चलेगी। लेकिन जैसा भी है, आप एक बार मंजू शर्मा से बात करें, उसके बाद क्या उनका रवैया, अभी जैसा बताया कि अभी रवैया ठीक नहीं है। हाँ, इन्होंने सामनगर में भी रिपोर्ट लिखाई, जैसे कि अभी उनके हस्बैंड बात कर रहे हैं आपस में, तो सामनगर इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। खैर वो मामला है, लेकिन अब जो कानून है वो कानून के हिसाब से ही चलेगा। इनकी जो गुहार है वो हमारे माध्यम से आप तक सब लोगों तक पहुंच रही है। अब आप क्या निर्णय लेते हैं और वाकई में जो विश्वास वाली बात है या विश्वासघात वाला जो नज़रिया है
उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे आज की जो 21 सदी के हालात हैं उसमें नीयत बदल भी जाती है, लेकिन इसको अब ये किस तरह कहना है या क्या इसमें होना चाहिए हकीकत में, असल में, क्योंकि जो पहले जो हालात थे जैसे कि मीनाक्षी शर्मा ने कहा कि अब आप मतलब आगे क्या कदम है और आप क्या न्याय चाहती हैं सरकार से? सरकार से ये चाहती हूँ मुझे न्याय मिले, मुझे रहने के लिए घर मिले मेरे बच्चों के लिए, जिससे कि मैंने बच्चों के सहारा हो जाए। कभी तो कुछ नहीं, किराया कब तक देते रहेंगे हम, हमारे पास कोई नहीं, काम उस वाले धंधा केस नहीं में है। तो FIR लग गई है, अब आप किससे गुहार करेंगे? मैं तो मंजू शर्मा से ही गुहार करना चाहती हूँ कि वो मुझे मेरा पैसा दे दे, और मेरे बच्चों की तरफ देखे, मेरे ससुर की तरफ देखे। इनको लेके कहाँ जाऊँगी मैं? कब तक किराए के मकान में रहती रहूँगी? कोई कमाने वाला नहीं है हमारे पास, ना खाने को रोटी है ना रहने को घर है। अब ये जो हालात हैं वाकई में बहुत ही मतलब दयनीय हो चुके हैं, और एक मतलब वही मामला फिर वही कहूँगा कि समाज में इस तरह के कृत्य अगर होते रहेंगे तो फिर ये समाज धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे बंधनों को मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए, और सभी को अगर कहीं भी कोई किसी से गलती भी हुई है, भूल चूक भी हुई है, वो अपने ऑफिस में चेक कर लें हस्बैंड के, या इनसे जो भी बातचीत है उसमें आराम से खुले में बैठ के बातचीत कर लें, और अगर इनका पैसा है तो वो इनको देवें, नहीं है तो जो भी स्थिति है इनके सामने स्पष्ट करें, जिससे कि जो इनके मन में जो पीड़ा है वो मतलब कहीं और तरह से नहीं फूटे।